अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इसके फर्स्ट टू थ्री लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, उसके सोर्सेज कौन से हैं और उसकी फंक्शंस क्या हैं, उसका कॉमन सोर्स क्या है और सप्लाई कैसे करते हैं वो एनर्जी को, और उसकी अक्रेंस क्या है, और ये सारा कुछ ठीक हो गया। लास्ट में हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन की थोड़ी सारी हम लोगों ने डिटेल पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोसेक्राइड्स और इसके बाद हम लोग डाइसेक्राइड्स की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब कि मोनो मीन्स वन और सेक्राइड मतलब कि शुगर। ठीक हो गया, ये चीज अब हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी देख लें अगर हम लोग इसकी, प्रॉपर्टीज जो है क्या है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना स्मॉलर होगा, जितना मीन कॉम्प्लेक्सिटी से कम मीन दूर होगा, उतना ज्यादा स्वीट होगा ये। ठीक है, दे आर स्वीट इन टेस्ट है, मीठा मीठे होते हैं जायके में। फिर इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते पानी की मदद से। अगर हम तोड़ना चाहें तो ये फर्दर नहीं टूट सकते, यानी कि मजीद टूट नहीं सकते। जनरली दे आर वाटर सोलुबल, अमूमन ये क्या होते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं। लाइक शुगर इन वाटर, लाइक जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज को अगर हम लोग पानी के अंदर मिला दें तो हल हो जाते हैं। फिर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रेजेंट इन एट, कौन से, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। इसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है इसके कार्बोहाइड्रेट के पहले लेक्चर में, कि जिसके अंदर एल्डिहाइड होता है। अच्छा, उसका उसका जो यूनिट है, मीन सॉरी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग लिखते हैं जी ऐसे करके, ठीक है। और इसके साथ पूरी चेन लगी हुई होती है। और दूसरा है जी कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप में क्या होगा कि जी इस तरह से एक कार्बन ऊपर होगा वन, और ये टू कार्बन पे आएगा, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। पांच पांच तक जाता है, चार तक जाता है या छह तक जाता है, या जितना भी। और यहाँ पे ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर ये हमारा है जी कीटो ग्रुप। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन देख लें अगर हम लोग मोनोसेक्राइड्स की, तो हम लोगों ने जैसे कहा कि इसके दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया, दर्जा बंदी की दो क्लासेस में। एक एल्डोजिस, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डोजिस, और जिसके अंदर कीटो ग्रुप है, कीटोन्स हैं, उसको हम लोगों ने नाम दिया कीटोसिस का, या तो कीटो शुगर और ये एल्डो शुगर। अच्छा जी, एल्डोजिस के अंदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जी, ग्लूकोज की, राइबोज की, अरिथ्रोज की, या ग्लूकोहेप्टोज की। ठीक हो गया। अच्छा, डिटेल जो है वो ग्लूकोज की है, सिर्फ सिर्फ आपकी बुक के अंदर। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H12O6 है। ठीक है, हम लोग इसको आमतौर पर क्या कहते हैं कि जी ये है ग्रेप फ्रूट्स, ग्रेप शुगर। ठीक है, ये ग्रेप शुगर है क्योंकि बहुत ज्यादा पाया जाता है अंगूरों में। फिर ये बहुत ज्यादा मीन इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, बहुत ज्यादा फैला हुआ है कुदरत में। और ये कैसे बनता है, इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स, ये दूसरे शुगर्स के साथ मिलकर हमारे लिए एक अहम डाइसेकेराइड बनाता है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यानी कि ग्लूकोज दूसरे शुगर के साथ मिलकर हमारे लिए बहुत अहम वाले डाइसेकेराइड्स को बनाता है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो गया। और अगर हम लोग इसको कमर्शियली देखें, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टार्च, हम लोग स्टार्च से इसको हासिल करते हैं, और स्टार्च बजाते खुद एक पॉलीसेकेराइड है। यानी कि स्टार्च को जब हम लोग तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, यानी कि बार बार उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो फिर हमें ग्लूकोज मिलता है। अच्छा जी, इट इज द मेन शुगर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी का भी मेन शुगर है। और इसको हम लोग तभी ब्लड शुगर भी इसको कहते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, ये ग्रेप शुगर भी है, ये ब्लड शुगर भी है। Normal blood glucose level of human in fasting state is 80 to 100। अच्छा, 80 to 100 आप लोग दो यूनिट्स इस्तेमाल करते हो शुगर के लिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या आप लोग इस्तेमाल करते हो मिली मोल पर लीटर। ठीक है, ये वो ग्लूकोज लेवल है जो कि हम लोग कहते हैं ना कि शुगर लेवल हाई हो गया है, शुगर लेवल लो हो गया है, ये वो वाला शुगर लेवल है। ठीक है, अगर हम लोग फास्टिंग स्टेट में देखें, यानी कि पूरी रात अगर हमने खाना नहीं खाया हुआ, और फिर अगर हम लोग अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएं, तो नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, 80 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग खाना खाने के बाद चेक करवाते हैं तो 100 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, हम लोग इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और एग्जांपल्स राइबोज आ जाती है, अरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये वो वाली शुगर्स हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है,
राइबोस की बात करते हैं तो ये पेंटोज शुगर है, इसके अंदर C6H10O5 होते हैं। अरिथ्रोज की बात करते हैं तो C4H8O4 आते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और अगर हम लोग ग्लूकोहेप्टोज की बात करें तो इसके अंदर C7 है, H14 और O7, ठीक हो गया। अच्छा जी, कीटोसिस की बात करते हैं, यानी कि ऐसे शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा, उसके अंदर एक फ्रुक्टोज आ गया, एक एरिथ्रियोलोज आ गया, और एक राइब्यूलोज आ गया, और एक सीडोहेप्टुलोज आ गया, ठीक हो गया। फ्रुक्टोज की बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज, यानी कि वही बात कि अगर हम लोग इसको हासिल करना चाहें फ्रुक्टोज को, तो हमारे पास एक आम जो जरिया है वो क्या है फ्रुक्टोज का, वो सुक्रोज है। सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो एक फ्रुक्टोज मिलेगा हमें और एक ग्लूकोज मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर्स, हमें तमाम तर शुगर्स में सबसे ज्यादा मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। ये जो प्योर हनी है ना, खालिश शहद, उसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन सेमिनल फ्लूइड्स, जो सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंदर मीन जो पाया जाता है, फ्लूइड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है, उसके अंदर ये जो है फ्रुक्टोज ये पाया जाता है सेमिनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करता है फॉर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ क्या है, ये टिपिकली ये क्या है, हैविंग कॉम्पैक्ट हेड, एक हेड होगा और उसके साथ वन और मोर लॉन्ग फ्लैजेला फॉर स्विमिंग, और एक या एक से ज्यादा इसके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है जो कि स्विम करने में मदद करता है, ठीक हो गया, ये स्पर्मेटोजोआ। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल अरिथ्रियोलोज की है, या राइब्यूलोज की, या फिर सीडो हेप्टुलोज की है। अरिथ्रियोलोज यानी कि C4 वाले, C4H8O4, राइबुलोज C5H10O5, और सीडोहेप्टुलोज यानी कि C7H14O7। अच्छा जी, सेकंड टाइप हमारे पास आ जाते हैं जी डाइसैकेराइड्स की। डाई जैसे कि नाम से ही जाहिर है, डाई मतलब कि दो, सैकेराइड्स हैं इनके, शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। गिव टू मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, हमें दो मोनोसैकेराइड देगा टूटने पर, हाइड्रोलाइज होने पर, ठीक है। डाइसैकेराइड्स अकर नेचुरली ये पाया जाता है और ये कम मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसैकेराइड्स। और जब दो मोनोसैकेराइड्स, द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद यूनाइट विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा या कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि आपस में इन दो मोनोसैकेराइड को जोड़ता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जाहिर हो रहा है। ये आपके पास दो, यानी कि आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ना, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है, जिन्होंने दो मोनो शुगर्स को आपस में जोड़ा हुआ है और जोड़कर इन्होंने क्या बनाया जी, डाइसैकेराइड बनाया। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर सोलुबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। देयर मोलिकुलर मास ग्रेटर देन मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड से ज्यादा इनका मोलिकुलर मास होता है, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन देखें तो डाइसैकेराइड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। बहुत ही सिंपल सा, होमो मतलब के सेम, जीनस यानी कि एक स्पीशी, ठीक है, होमोजीनस एक जैसे अगर होंगे शुगर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिलाओगे तो मीन, या फिर आप लोग कहते हो फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज से मिलाओ तो वो होमोजीनस कहलाएंगे। लेकिन अगर ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से मिलाओगे, फ्रुक्टोज को सीडोहेप्टुलोज के साथ मिलाते हो तो वो आपके पास हेट्रोजीनस आ जाएंगे। इफ ऑल द शुगर मॉलिक्यूल्स एंड डाइसैकेराइड आर सेम, अगर तो सारे के सारे शुगर मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है, डाइसैकेराइड में, इट इज कॉल्ड होमोजेनस डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल माल्टोज, माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक माल्टोज बनाते हैं। हेट्रोजीनस क्या होते हैं, इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, अगर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे इन डाइसैकेराइड्स, कॉल्ड हेट्रोजीनस, तो उसका हम लोग हेट्रोजीनस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है जी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के सुक्रोज बनता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम लोग डाइसैकेराइड्स की, जैसे हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स की देखी थी। अच्छा जी, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज वही चीज अभी हमने पढ़ी, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के सुक्रोज बनता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइन, इसको हम लोग सेकेराइन भी कहते हैं। एंड इट इज कॉमन टेबल शुगर, जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है जी हमारी सुक्रोज। लैक्टोज क्या है जी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाकर लैक्टोज बनता है जो कि मिल्क शुगर भी कहलाता है।
माल्टोज इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स इन ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मिलाकर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। अमूमन जो हमारे फलों के अंदर शुगर पाई जाती है, इट इज नोन, ये हमारी कौन सी होती है, माल्टोज शुगर होती है। अच्छा, ये जो शुगर्स के नेम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लाजमी याद करोगे। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है इन दोनों के दरमियान में, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में, मीन कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में क्या है, ठीक है। और फिर एल्डोज शुगर के एल्डोजिस का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोसिस का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड थिंग, वो स्टूडेंट्स सारे के सारे जो कि एमसीक्यूज के बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज का लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही वो पॉसिबल होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ पॉसिबल जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब का लिंक शेयर कर दूंगी, राइट। इसको आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।